जय हिंद दोस्तों, सिविल जोन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम उन लोगों का थैंक्स बोलना चाहेंगे, उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे हम आगे और भी आपके हित में नए नए वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा जिसका भी क्वेश्चन सही है वो हो सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ये एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ है। मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, 2021 फाइनल कट ऑफ है। आपको पता है पहले एक टेंटेटिव लिस्ट आती है, फिर उसके बाद बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट जारी की जाती है, फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। यानी जो लोग पहले पास हुए होंगे, इससे कम नंबर पे पास हुए होंगे, यानी ये सबसे ज्यादा जानबूझकर हम एक ऐसा लिस्ट उठाए हैं कि जो अधिकतम हो, मैक्सिमम नंबर जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, एसएससी जीडी 2021। क्यों हम इतना ही राज्य लिए हैं, उसका एक कारण है। पहली बार तो पूरा डाटा लेना संभव नहीं है पूरे राज्यों का। ठीक है, उसमें हम जो यूपी या बिहार है, तो उसमें से हम आज बिहार चुने हैं। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो अगले वीडियो में और भी राज्यों को लिया जाएगा, जिसमें यूपी को भी हम शामिल करेंगे। यूपी और बिहार इसलिए क्योंकि इसका मेरिट, इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है यूपी और बिहार का। ठीक है, तो आज हम बिहार लिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो कल अगले वीडियो में हम यूपी लेकर आएंगे, यूपी के बारे में भी आएंगे। इतना स्टेट चुनने का एक ही कारण था, जानबूझकर ऐसा चुने हम स्टेट कि बैलेंस बना रहे। ना तो एक ही तरह का हो जाए कि एक ही तरफ हम साउथ में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में चले गए, और ना ही एकदम पश्चिम भारत में हम लोग चले गए। तो हम सभी राज्यों का प्रयास किए हैं, जिसमें दक्षिण भारत भी है और नॉर्थ ईस्ट भी है और सेंट्रल भी है और उत्तर भी है। ठीक है, कोई भी राज्य हिंदी बोलने वाला हो, नॉन हिंदी बोलने वाला हो, उस राज्य को भी हम लिए हैं। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा, इससे कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद फाइनल मेरिट जो आई है वो ये है फाइनल मेरिट। आपको पता है नक्सलाइट इलाके का मेरिट और कम जाता है। जानबूझकर हम नक्सलाइट इलाके का नहीं लिए हैं क्योंकि उसका कट ऑफ और कम जाता है। ठीक है, हम जानबूझ के कोशिश किए हैं अधिकतम बच्चे जो अधिकतम कट ऑफ बना था, ठीक है, अधिकतम अपने कैटेगरी में, हम उनको डाटा को लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए असम राइफल्स है, इसमें सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, तो इतना संभव नहीं है अभी। लेकिन आपको तो कोई भी पोस्ट चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं कि कोई ना कोई तो पोस्ट मिल जाए, एटलीस्ट हमारे पास कोई एक पोस्ट हो, एक जॉब हो जाए। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि एसएसबी कहाँ है, आईटीबीपी कहाँ है, संभव नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, तो ये जो हम डाटा लिए हैं उस पर चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा जिसका भी क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, एक चीज और हम आप बता दे रहे हैं, ये जितना डाटा है सब मेल का है, मेल का है। फीमेल का डाटा हम नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि जगह नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन याद रखिए फीमेल का इससे भी कम गया है, फीमेल का इससे भी कम गया है, बहुत कम गया है। तो जो लोग पहले मेल देख लें तो उसके बाद हम लोग उसके परसेंट में कम कर सकते हैं, मार्क्स और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा जिसका मार्क्स है वो पास हो सकता है, ऐसा क्यों, हम बताते हैं आपको। देखिए आंध्र प्रदेश का उठाते हैं हम। आंध्र प्रदेश में आपको पता है एसएससी जीडी 2021 100 क्वेश्चन पे हुआ था। ठीक है, अब हम लोग का जो जीडी हुआ है इस बार 2023 वाला, 2022 वाला 80 क्वेश्चन पे हुआ है। ठीक है, तो दोनों में अब देखिए कंपेयर कर रहे हैं, कितने नंबर पे हुआ है, तो कितने नंबर पे हुआ है, तो 25 नंबर पे हुआ है। ठीक है, 25 क्वेश्चन पे हुआ है। अब इसका अगर हम 25% निकालें तो 25 × 8 = 200, यानी 20 क्वेश्चन।
यानी 20 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन आया था ना, तो उसका हम 25% निकाले तो 20 क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम लोग चलिए आसाम का पहले उठा लेते हैं, तो आसाम का ओबीसी का 38 पे हुआ था, यानी 38 नंबर पे हुआ था, 100 में 38। तो इसका हम 38% निकाल लें, इसको मैं पूरा 40 कर देता हूं, तो 8 चौके 32, यानी 32 क्वेश्चन जिसका अभी सही है, अगर करेक्ट आ रहा है तो मैं उसी डाटा पे रह रहा हूं, मैं उसी डाटा पे हूं, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं, वही आधार मान लेते हैं, तो 32 जिसका है वो सेफ है। ये फाइनल कट ऑफ है, जानबूझ के हम अधिकतम लिए हैं, फाइनल कट ऑफ है, फाइनल। अब बिहार पे आते हैं, बिहार का चलिए, बिहार का अगर हम रख ले, यूआर रख लेते हैं, अनरिजर्व रख लेते हैं, अनरिजर्व रख लेते हैं। अगर थोड़ी सी गलती हुई होगी, क्योंकि लिस्ट लिख रहे थे तो बहुत छोटा छोटा था, तो उसमें नक्सलाइट इलाके का थोड़ा सा कम है, बॉर्डर एरिया का थोड़ा सा कम है, आप लोग जानते हैं। तो अगर ये बॉर्डर एरिया का होगा, बस बिहार में हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमको लगा है कि हमसे कहीं गलती हुई है, अगर हुआ होगा तो क्षमा करिएगा लोग। 63 ले लेते हैं हम, 63 क्या, हम 65 ले लेते हैं, तो 65 ले लेते हैं बिहार के लिए। यूआर में हमने यूआर ले लिया, तो यूआर अगर 65 ले लेते हैं, तो 8 6 48, 8 5 40, 48 और 4 52, यानी जो बिहार से है और उसका 52 क्वेश्चन अगर सही है और जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है, 52 क्वेश्चन उसका सही है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मैं बोल रहा हूं, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो उसमें तो 52 पे हो जाएगा, अभी बिना नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी अगर आप 80 में 52 सही किए हैं, अभी तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में भी अभी नंबर बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो 52 पे भी हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं हिमाचल प्रदेश ले लूं, ठीक है, हर राज्य का हम ले लेते हैं, एक एक कैटेगरी कोई भी उठा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का हम उठा लेते हैं, चलिए 80 हिमाचल प्रदेश का उठा लेते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, सारा डाटा आपके सामने है, कुछ भी छुपाना नहीं है, सब है आपके सामने। बस एक हम एनालाइज कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों आप डरे ना, और 40 प्लस में भी आपका हो सकता है। देखिए उसका सबूत है हिमाचल प्रदेश का 40, ठीक है, 40 है हिमाचल प्रदेश का। अब 40 है तो मान लीजिए इसका मैं 40 कर दूं, 4 8 32, यानी हिमाचल प्रदेश से जो रहता है, अगर आता है 80 में है, तो 32 क्वेश्चन उसका है, तो सही है, ठीक है। अगर हम एमपी उठा लेते हैं, तो एमपी का फिर हम चलिए जनरल उठाएं चाहे ओबीसी उठाएं, तो चलिए हम ओबीसी उठा लेते हैं, दोनों बराबर है। तो एमपी का अगर हम उठा लेते हैं 75, चलिए हम 75 उठाते हैं, ठीक है। तो 75 अगर हम 80 का कर रहे हैं, तो 7 8 56, 5 8 40, यानी एमपी से जो ओबीसी है, चाहे जो क्या ओबीसी है चाहे जनरल है, सॉरी, 60 क्वेश्चन उसका है, तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। ये इस नंबर में नॉर्मलाइजेशन है, इस नंबर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का 7 बढ़ा था, किसी का 6 बढ़ा था, किसी का 5 बढ़ा था, ठीक है। फिर हम महाराष्ट्र उठाते हैं, तो महाराष्ट्र में हम ईडब्ल्यूएस उठा लेते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी का हम चाह रहे हैं उठाना, तो ईडब्ल्यूएस उठा लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस 52 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 52 क्वेश्चन पे हुआ था, तो 52 इसका हम रख लेते हैं, क्योंकि 100 में 52 तो 52% हुआ, तो 52 इसका रख लेते हैं, तो 5 8 40, ठीक है, 52 क्वेश्चन पे 5 8 40 और 2 8 16, 2 क्वेश्चन मान लेते हैं, तो 42 क्वेश्चन हो रहा है। यानी जो महाराष्ट्र से आता है, अगर उसने 42 क्वेश्चन सही किया है, 42 क्वेश्चन, तो उसका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं एससी एसटी पे भी नहीं जा रहा हूं, ठीक है। उड़ीसा से कोई आ रहा है, तो उड़ीसा से चलिए इस बार हम एसटी उठाते हैं, ठीक है, एसटी भी उठा सकते हैं। देखिए कोई कहेगा कि क्यों बार बार एसटी उठा रहे हैं, हम सारे कैटेगरी उठाए हैं, अगर एसटी सब आपके सामने है, आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, तो एसटी उठाते हैं। तो एसटी अगर उड़ीसा से हम उठाते हैं, तो 40 क्वेश्चन पे हुआ था, तो 40 क्वेश्चन पे हुआ था, तो अभी 80 क्वेश्चन का अगर मैं 40 निकाल लूं, तो उड़ीसा से जो है आ रहा है 32 क्वेश्चन पे सेफ है, ठीक है। उड़ीसा से चलिए अगर 32 में नहीं मानते हैं, 50 पे मान लेते हैं, तो 50 यानी 40 जो प्लस किया है उड़ीसा में, वो भी सेफ है। अभी इस नंबर में, ये जो नंबर है उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और अभी आपका जो नंबर आया है रॉ स्कोर है, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन अपना कैसे काम करता है आप सभी अच्छी तरह जानना है, और हम आपको बताएंगे, ठीक है, हम आपको जल्द ही बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे मार्क्स बढ़ता है, किसका मार्क्स कितना ज्यादा बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती। कई जगह नॉर्मलाइजेशन चेक किया जा रहा है, तो उसका डाटा बहुत छोटा है जो भी चेक कर रहा है। जो आयोग का डाटा है आपको पता है कि कितने
बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी और जो आप नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं उसका दोनों का बहुत फर्क आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 6-6 नंबर, 7-7 नंबर, 10-10 नंबर बढ़े थे पिछली बार। ठीक है, तो हम यही आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपका 40 से ज्यादा सही हो रहा है तो क्यों मैं मानूं कि आप हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा। इसके कई कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि सीट दोगुनी है, सीट दोगुनी है। पिछली बार से सीट लगभग दोगुनी है, लगभग दोगुनी है पिछली बार से। ठीक है, और दूसरा फैक्टर यह है कि इस साल शायद सबसे ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। ठीक है, तो कई फैक्टर हैं जो ये कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा हो सकता है, 40 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है। और ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद पहले कट ऑफ आया होगा, पहले सिलेक्शन मतलब बुलावा आया होगा, बुलाने के बाद डॉक्यूमेंट हुआ होगा, मेडिकल हुआ होगा, मेडिकल होने के बाद फाइनल कट ऑफ जारी हुई होगी। ठीक है, अभी आप लोग का जो भी स्कोर आ रहा है, जो हमारे पास स्कोर भेज रहे हैं, वो रॉ स्कोर है। ठीक है, तो एकदम आप मनोबल अपना मत गिराइए, भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी ये जो हम बताएं ये मेल का डाटा है, फीमेल जो लोग जो एग्जाम दी हैं, जो लड़कियां एग्जाम दी हैं, जो महिलाएं एग्जाम दी हैं, उनका इससे भी कम कट ऑफ जाएगा, इससे भी कम पे हो सकता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। सारा डाटा यही कह रहा है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का हमारा एनालाइज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ गलत लगा होगा, चाहे अगर हमारे लिखने में कुछ गलत हुआ होगा, तो जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप हमारी सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप हमारी आलोचना भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगले वीडियो में हम इससे ज्यादा स्टेट इससे ज्यादा स्टेट और तरह का स्टेट हम लेंगे। हम पूरी कोशिश किए हैं कि देश के हर हिस्से से एक स्टेट उठा लिया जाए, एक जगह से, मतलब एक जो दिशा है उससे हम लोग एक जरूर ले लें, एक ही तरफ का ना लें। तो ये आज हम पूरी कोशिश किए हैं। बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम ऐसे ही आपका सपोर्ट करेंगे, जितना भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि आपके हित में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।